वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं पेशावरी नमकीन गोश्त। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो ये बहुत मज़े की और हेल्दी रेसिपी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो जायके में बहुत ही मज़े की लगती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, उसमें हमने 1 kg मटन लिया है। हाँ जी, 1 किलो हमने मटन लिया है। 3 हमने टमाटर लिए थे, इनको हमने छील के उसका छिलका उतार के तो काट लिया है। 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच। 1 छोटी प्याज ली है। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। काली मिर्चें साबुत ली हैं आधा टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून नमक लेंगे और आधा कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने फ्लेम को ऑन कर लिया। इसमें हमने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट तक सोते करेंगे। इसको आपने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ 2 मिनट तक इसको सोते करें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज डाल के तो इसको भी हम 2 मिनट तक सोते करेंगे। तो अब हम इसमें मटन डाल देते हैं। तो मैंने ये बोनलेस मटन लिया है, हड्डी के बगैर। आप लोग हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी इसको हमने 8 मिनट तक भूनना है ताकि इसका जो कलर है चेंज हो जाए। तो ये देखिए मटन का कलर चेंज हो गया। तो अब हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल देते हैं और ब्लैक जो मिर्चें हैं काली मिर्चें वो साबुत और नमक डाल के तो इसको भूनते हैं टमाटर जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। फ्रेंड्स अब हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं 1 टीस्पून। हाफ हम बचा लेंगे, इसे बाद में डालेंगे जब हमारी कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। इससे इसका टेस्ट जो बहुत ही मज़े का आता है। तो इसको अच्छे से हमने गोश्त को भून लिया। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डाल देते हैं और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए कुक करते हैं ताकि गोश्त जो है अच्छे से गल जाए। तो ये हमने इसको बंद कर दिया प्रेशर को। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। तो जी हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। तो इसको हमने 5 मिनट तक भूनना है। तो ये अच्छे से ये देखें टेंडर हो गया, गोश्त गल चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने काली मिर्च पाउडर बचाया था वो डाल देते हैं। तो इसको 3 मिनट तक और मज़ीद भूनते हैं ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है और कोई भी इसमें ज़्यादा हमने मसाला जात नहीं डाले, बिल्कुल ओरिजिनल आपको इसकी रेसिपी बताइए। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इसे। तो ये जी हमारी कढ़ाई नमकीन कढ़ाई बन के तैयार है। तो अब हम इसमें धनिया डाल लेते हैं फ्रेश। तो इसको हम सर्व करेंगे। आप लोग इसे रोटी के साथ नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। तो ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो बहुत ही मज़े की लगेगी आपको भी। तो इसे आप रोटी के साथ नान के साथ सर्व करें। ये जी हमारी पेशावरी नमकीन कढ़ाई रेडी है सर्व करने के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए के बेल के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।